हाय गाइज, बीच स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक, जिसमें 3 पोस्ट डीबी मीन्स डोमेस्टिक ब्रांच, जीडी एंड यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म। ये दोस्तों आज 4/1/2022 से ही स्टार्ट हुआ है 11:40 जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या है या क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भरने के लिए। देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पे है 4/1/2022, अर्थात आज से स्टार्ट हो गया है। और इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट 14/1/2022 है, अर्थात 4/10 लगभग 10 दिन है इसमें ना। देखिए, इसके फ़ी के बारे में भी जानकारी दे दिया गया है कि जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपया लग रहा है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी 250 रुपये का चालान कटवाना होगा, या तो वो ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं या उनके पास वीज़ा, मास्टर कोई भी इनमें से कार्ड हो तो इसके सहायता से वो या UPI के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग एज के बारे में। तो एज क्राइटेरिया देखिए, एज क्राइटेरिया में दिया हुआ है 18 से 22 साल तक, मतलब आपका उम्र 18 मिनिमम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22 होना चाहिए। यदि आप नाविक में जीडी ब्रांच के लिए जाना जाते हो और यांत्रिक ब्रांच के लिए जाना जाते हो तो आपका उम्र 1 अगस्त 2000 से लेकर के 31 जुलाई 2004 तक होना चाहिए। बोथ डेट इंक्लूसिव का मतलब हुआ कि दोनों डेट शामिल है, अर्थात आपका 1 अगस्त 2000 को भी जन्म हुआ होगा तब पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, या आपका यदि जन्म 31 जुलाई 2004 को भी हो तब पर भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर आगे देखते हैं हम लोग नाविक ब्रांच के लिए। नाविक ब्रांच में देखिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ऑफर एज रिलैक्सेशन करने का मतलब हुआ कि जिनका उम्र 18 से 22 से भी पार कर गया है, अर्थात जिनका उम्र 23, 24, 25, 26, 27 हो गया है, यदि वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके एज में 5 साल तक रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, क्लियरली लिखा गया है कि अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years फॉर SC/ST एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट। कहने का मतलब हुआ कि यदि आप OBC कैंडिडेट हो तो आपके लिए मात्र 3 साल तक, अर्थात जबकि आपका यदि उम्र 25 साल तक भी हो गया है तब पर भी आप अपना OBC सर्टिफिकेट लगाकर ये फॉर्म भर सकते हो। या यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल तक, 5 साल कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप 22 + 5 मतलब 27 साल के भी हो तब पर भी इस फॉर्म को भर सकते हो। उसमें आपका SC/ST जो भी जाति होती बनता है ना, उसी को लगा देना होगा, आप एलिजिबल हो जाओगे। चलिए आगे देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसा कि दिखाया गया है कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपका सिलेबस तो अभी बाद में हम लोग देखेंगे, अभी क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि 10+2 पास होना चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड, मतलब किसी बोर्ड से जिसमें का मैथ और फिजिक्स जरूरी होना है। आई बात समझ में। फिर आगे देखिए, जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है उस केवल आप 10th पास हो तब नाविक डीबी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो, अर्थात आप फॉर्म भर सकते हो। वहीं पे यांत्रिक की हम बात करें तो यांत्रिक के लिए आपको 10th क्लास के साथ साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए। वो भी डिप्लोमा किस किस में ब्रांच में, तो देखिए स्पष्ट दिखा गया है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन जो कि पॉलिटेक्निक का 3 या 4 साल का होता है ना, उसमें से आपको एक ना एक होना चाहिए। या क्लास 10th एंड 12th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड, कहने का मतलब हुआ कि आपको 10th और 12th भी पास होना चाहिए और साथ साथ डिप्लोमा भी होना जरूरी है यदि आप सब यांत्रिक के लिए फॉर्म भरना चाहो उसके लिए। फिर देखिए आगे दिखाया गया है पोस्ट कितना है। तो नाविक में आपका टोटल पोस्ट है 112, यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। ऑन रिजर्व के लिए 112, फिर EWS के लिए 28, OBC के लिए 72, टोटल मिलाकर 260। फिर DB ब्रांच के लिए टोटल 35, किस कैटेगरी का कितना है आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। यांत्रिक के लिए टोटल 13, फिर यांत्रिक के लिए 9 इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए,
फिर आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5। अब रहा कि इसमें फिजिकल का प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कि हम रिटर्न कर गए, उसके बाद फिजिकल का क्या क्या प्रोसेस होता है उसकी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी गई है, ध्यान से आप सब देख सकते हो। देखिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का दौड़ चाहिए आपको, मात्र कंप्लीट करना है कितना मिनट में, 7 मिनट में। इसमें क्वालिफाई केवल होना है, आर्मी जैसे ये भी दौड़ नहीं है कि आप जितना तेज भागोगे उतना ही नंबर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 7 मिनट में आपको 1600 मीटर का रन कंप्लीट कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट है 20 स्क्वाट, सब जिसको उठक बैठक बोलते हैं, 20 उठक बैठक को आपको कराएगा। फिर 20 पुशअप, पुशअप मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, सपाट मारना, उसी वही है पुशअप। तो 10 आपको वो चाहिए। हाइट में आपका मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। 157 सेंटीमीटर बहुत अक्सर लड़के सब हो जाते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद देखिए चेस्ट की बात की गई है, तो चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। चेस्ट आपका कितना है इससे कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सा मान लीजिए कि एक बार इंची टेप से नापने पर आपका चेस्ट 70 सेंटीमीटर हुआ। एक बार कहेगा कि आप सांस लीजिए, सांस लेने पर क्या होता है कि थोड़ा सा चेस्ट फूलता है, और फूलने के वक्त कम से कम 5 सेंटीमीटर जरूर फूलना चाहिए। अर्थात 60 सेंटीमीटर यदि पहले है तो सांस लेने के बाद आपका 65 हो जाए, 66 हो जाए, 67 हो जाए, मतलब कि 65 से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका शुरुआत में 70 है तो सांस लेने के बाद 75 हो जाए, ये सब चलेगा। 80 है तो 85 हो जाए, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फूलना चाहिए। फिर देखिए आगे वेट का बात किया है, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज प्लस 10% एक्सेप्टेबल। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है फिर हम आगे की वीडियो में आपको समझाएंगे। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 4 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब देखिए स्टेज सब है, स्टेज में क्या क्या होता है हम देखेंगे यहाँ पर कि नाविक का जो टेंटाटिव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्ज़ाम किस ब्रांच का कब पढ़ने वाला है, संभवतः एक अनुमान लगाया गया है। तो एक अनुमान के अनुसार नाविक जीडी का आपका स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम जो कि रिटेन होता है वो आपका मिड या एंड मार्च 2022, मतलब या तो 15-16 मार्च को पड़ जाए या अंतिम सप्ताह करने का मतलब वो 26, 27, 28 मार्च तक आपका पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम। फिर स्टेज 2 कहने का मतलब है इसका फिजिकल कब आता है देखेंगे हम लोग, मई अर्थात मार्च अप्रैल मई अर्थात ठीक 2 महीना बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। फिर स्टेज 3 एंड स्टेज 4 कहने का मतलब क्या है, स्टेज 3 में क्या होता है कि इसमें आपका जो भी मेडिकल का चेकअप है वो कराया जाएगा, या डॉक्यूमेंट जितना भी वेरिफिकेशन होता है सारा इसी प्रोसेस में हो जाता है। इसी तरह आपका नाविक डीबी ब्रांच से यदि आप सब संबंधित हो तो इसका भी डेट सेम वही मिड या एंड मार्च में ही होने वाला है। स्टेज 2 भी इसका सेम वही मई में ही, और इसका अक्टूबर में चला जाएगा आपका मेडिकल का डेट। यांत्रिक की बात करेंगे तो इसका भी रिटेन वाला जो एग्ज़ाम है मार्च में हो जाएगा। स्टेज 2 मतलब फिजिकल मई में, और इसका अगस्त में चला जाएगा मेडिकल। ओके, यदि आप सब इच्छुक हो तो आसानी से इस वेबसाइट पर आकर के अप्लाई ऑनलाइन कर देना। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन करोगे देखिए कुछ खुल गया, नेम जैसा कि आपका 10th 12th में नाम है उसी के जैसा बिल्कुल आपको नाम यहाँ पे लिख लेना होगा। फिर आगे पिताजी का नाम, माताजी का नाम ना, फिर देख सकते हो आसानी से यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन है, मेल है, ईमेल आईडी अपना दे सकते हो, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जनरेट ओटीपी जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, उसी को यहाँ पे भर देना होगा। फिर आगे यदि भरोगे इसी तरह से प्रोसेस आगे जाते जाओगे, इस तरह से फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो। ओके, आशा करता हूँ कि आपको इस फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम जरूर उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। या अन्य कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। ओके गाइज, बाय बाय।